अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी नेक डिज़ाइन को बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी। और ये नेक डिज़ाइन जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा ब्रांड पर चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो नेक की डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम की 2 स्ट्रिप ली है। इस बुकरम की लंबाई तकरीबन 14 इंच है और ये जो दूसरी वाली हमने स्ट्रिप ली है उसकी लंबाई तकरीबन 8 इंच है। अच्छा, इनकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 1 इंच से 2 पॉइंट कम है, यानी पौने 1 इंच है। 1 इंच से हमने 2 पॉइंट कम रखा है। और साथ ही हमने एक और बुकरम का पीस लिया है। इसकी लंबाई तकरीबन 4 इंच है और इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है। बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसकी मेजरमेंट करेंगे। ऊपर की तरफ इसकी चौड़ाई में तकरीबन ½ इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब जो निशान हमने लगाए हैं इनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से वी शेप ड्रॉ करेंगे। इसी के बराबर में से तकरीबन 1 इंच की चौड़ाई रखते हुए कटिंग का निशान लगाएंगे। अब जो निशान हमने लगाए थे इसी पर कटिंग करेंगे। इस तरह से फिनिशिंग के साथ इसकी कटिंग कर ली है। अब दोनों ही स्ट्रिप को और हमारी जो ये वी शेप कटिंग हुई है इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे आयरन की मदद से। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों ही स्ट्रिप जो है अच्छे से फैब्रिक पर पेस्ट हो चुकी हैं और जो हमने वी शेप ड्रॉ किया था वो भी हमारा जो है अच्छे से फैब्रिक पर पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ हमें क्या करना है, ये जो 2 स्ट्रिप बना के हमने रेडी की थी इनके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि ये जो बॉबिन है इसके अंदर हमने डबल थ्रेड भरना है। यानी यहाँ मैं जो है ब्लैक कलर के 2 थ्रेड ले रही हूँ और इनको दोनों को साथ ही पकड़ते हुए इस तरह से फिल करूँगी। तो यहाँ हमारी बॉबिन में जो है थ्रेड फिट हो चुका था। अब इसको जो है स्लिट के साथ लगाते हुए मशीन के अंदर फिट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रिप थी उसका बैक साइड रखते हुए जहाँ हमने बुकरम लगाई थी उसके ऊपर रखते हुए हमने इसकी सिलाइयाँ लगानी। एक एक बूट का फासला देते हुए इस तरह से तिरछी हम सिलाइयाँ लगा रहे हैं। अगर आप इस तरह की सिलाई नहीं लगा सकते, बिगनर्स है, तो आप इसके साथ क्या करेंगे कि स्केल की मदद से इसके ऊपर जो है निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद जो है उसके ऊपर आप सिलाइयाँ लगा सकते हैं आसानी से। यहाँ पर मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि एक एक बूट रखना है और एक एक बूट की चौड़ाई जो है रखते हुए इस तरह से जो है मैं सिलाई लगा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल का विजिट लाजमी कीजिएगा ताकि आप कुछ न्यू सीख सकें। ध्यान रहे कि जो हमारी सिलाइयाँ हैं वो फिनिशिंग के साथ लगनी चाहिए। पट्टी के अंदर बहुत ही फिनिशिंग आनी चाहिए, नफासत आनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं हमारी पट्टी पर जो है सिलाइयाँ लग के रेडी हो चुकी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह की हमारी सिलाइयाँ लग के रेडी हुई हैं। अब जो छोटी वाली हमने स्ट्रिप कटिंग की थी उस पर भी जो है हमने इसी तरह से सिलाइयाँ लगा के रेडी करनी है। तो यहाँ पर मैं इसको जो है ऑफ कैमरा सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही स्ट्रिप पर हमारी अच्छे से जो है सिलाइयाँ लग के रेडी हो चुकी हैं। अब जो वी शेप हमने बना के रेडी किया था इसके साइड में हल्का हल्का सा ग्लू लगाएंगे और इसका सारा ही फैब्रिक जो अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब यहाँ जो हमने स्ट्रिप बना के रेडी की थी उसके भी किनारे भी हल्का हल्का सा ग्लू लगाएंगे और फिनिशिंग के साथ जो इस फैब्रिक को भी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो हमारी ये स्ट्रिप जो है बन के रेडी होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी ये वाली स्ट्रिप जो है वो अच्छे से फोल्ड होकर रेडी हो चुकी है। अब इसी तरह से दूसरी वाली जो स्ट्रिप है उसके भी किनारे पे हल्का हल्का सा ग्लू लगाएंगे। इसका भी सारा फैब्रिक अच्छे से फोल्ड करके रेडी करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ करी हूँ। अगर आप चाहें तो गम स्टिक या UHV से भी इसको जो है फोल्ड कर सकते हैं। इसको ग्लू के साथ अच्छे से फोल्ड करने के बाद जो है हमने इसको आयरन भी करना है ताकि ये अच्छे से जो है सेट हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी ये वाली स्ट्रिप जो है अच्छे से फोल्ड हो चुकी है। अब इसी स्ट्रिप को हमने जो है इसके किनारे पर हल्का हल्का सा ग्लू लगाना है। यहाँ इसके साथ जो है हम लेस लगा के अटैच करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे पर जो है हल्का हल्का सा ग्लू लगाएंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इस तरह की एक लेस ली है, इसके साथ लगा के अटैच करूँगी। ये देखिए इस तरह से हल्के हल्के हाथों से रखते जाएंगे और ये इसके साथ जो है सेट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं पट्टी का लुक कितना ही प्यारा सा बन के रेडी हुआ है। अब यहाँ हमने क्या करना है, शर्ट का फैब्रिक लेना है। अब यहाँ हमने शर्ट के फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए रखा है और इसकी अब नेक की कटिंग करेंगे। नेक की चौड़ाई यहाँ पे मुझे तकरीबन 8 इंच चाहिए, तो 4 इंच पर इसकी चौड़ाई में निशान लगाऊंगी। नेक का डीप यहाँ पे मुझे नीचे की तरफ से तकरीबन 3.5 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच पर इस पर निशान लगाएंगे। अब जो निशान हमने लगाए हैं इनको इस तरह से आपस में मिलाते हुए राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब जो निशान लगाए थे हमने इसी पर नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ नेक की कटिंग हो चुकी है। अच्छा, नेक की कटिंग से ये जो सेंटर से हमारा पीस निकला है इसको अभी हमने फेंकना नहीं है, इसको अभी हम संभाल के रखेंगे। आगे इसको जो है हम यूज़ करेंगे नेक के साथ ही।
अब यहाँ हमने क्या करना है, वी शेप जो बना के रेडी की थी उसको इस तरह से इसके सेंटर में रखेंगे और यहाँ पर हमने इसके सेंटर में सिलाई लगानी है। तो बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दूसरे साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब सेंटर में यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक रखना है, बाकी सारा जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करेंगे। वी शेप के सेंटर में एक कट लगाएंगे। अब इसको जो अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और अच्छे से आयरन से सेट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं वी शेप हमारी अच्छे से जो है सेट हो चुकी है आयरन से। यहाँ ऊपर की तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसको अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे। अब यहाँ हमने नेक की कटिंग के लिए बुकरम का एक पीस लिया है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 10 इंच है और इसकी लंबाई 5 इंच है। बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और नेक की मेजरमेंट करेंगे। नेक के सेंटर से जो पीस हमने फैब्रिक का कटिंग किया था उसको इसी तरह से बुकरम के ऊपर रखेंगे और इसके अराउंड जो है हमने निशान लगाना है। अब इसके ऊपर निशान लगाने के बाद इसी के आगे से 1.25 इंच का गैप देते हुए इस तरह से छोटे छोटे निशान लगाएंगे। अब जो निशान हमने लगाए हैं इनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। जो निशान हमने लगाए हैं इसी पर इसकी कटिंग करेंगे। पट्टी की चौड़ाई जो है बिल्कुल एक जैसी रखते हुए इसकी कटिंग करनी है। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी कटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे आयरन की मदद से। नेक को हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। अब नेक को इस तरह से सेंटर में रखते हुए जो हमने शर्ट बना के रेडी की है उसको इसके ऊपर इस तरह से सेट करते हुए रखेंगे। और ये जो हमारे वी शेप के कॉर्नर बन रहे हैं इस पर हमने निशान लगाना है। अब इस बुकरम पर भी जो है हमने सिलाइयाँ लगा के रेडी करनी है। तो नीचे बॉबिन की तरफ जो है हमने डबल थ्रेड फिल करके रखा हुआ है, बस इसके ऊपर जो है अब हम सिलाइयाँ लगाएंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये सिलाइयाँ लगनी चाहिए। इसका गैप भी जो है हमने तकरीबन जिस तरह से हमने अपनी पट्टियों के अंदर गैप रखा है सेंटर में, इसी तरह से जो है इसके सेंटर में भी गैप रखेंगे। एक बूट का गैप देते हुए इसी तरह से हमने सिलाइयाँ लगानी है। सो फ्रेंड, सिलाइयाँ लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ हमने क्या करना है, जो नेक बना के हमने रेडी किया है इसी नेक के नीचे हमने एक और फैब्रिक रखना है इसी के साइज़ का। और अब यहाँ पर हमने बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाइयाँ लगानी है। तो सिलाई जो है हमारी वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगनी चाहिए। अब इसी तरह से दूसरे साइड पर भी सिलाई लगाएंगे। किनारों से हमने इसको जो है डबल सिलाई करते हुए इस तरह से फिनिशिंग के साथ बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाइए। यहाँ आप देख सकते हैं सिलाई हमारी लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक रखेंगे, बाकी सारा जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करके निकाल देंगे। इसी तरह से किनारों से भी इसी की कटिंग कर लेंगे। जहाँ पर हमारी सिलाइयाँ लगी थी वहीं से हमने इसको सेंटर से कटिंग भी कर लेना है। अब यहाँ नेक को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, आयरन से जो है अच्छे से सेट करके रेडी करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों ही जो है अच्छे से फोल्ड होकर रेडी हो चुके थे। अब यहाँ हमने शर्ट के फैब्रिक को इस तरह से सीधा करते हुए रखा है और इस पट्टी को इस तरह से लगा के देखेंगे और नीचे की तरफ यहाँ पर तकरीबन हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब शर्ट के सेंटर में भी ऊपर की तरफ जो है सेंटर में निशान लगा लेंगे और इसका सेंटर बना लेंगे। अब यहाँ हमने क्या करना है, शर्ट के साथ अपनी पट्टियाँ लगा के अटैच करनी है। तो जो छोटी वाली स्ट्रिप हमने बना के रेडी की थी उसको इस तरह से रखेंगे और इसके किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पट्टी का जो सेंटर है वो शर्ट के सेंटर में आया है। अब पट्टी की दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। तो जो पट्टी की दूसरी तरफ हम सिलाई लगाएंगे तो इसके साथ जो लेस लगा के अटैच करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेस को इस तरह से अंदर की तरफ रखती जा रही है और इसके किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। अब यहाँ हमने इसके साथ जो दूसरी वाली पट्टी को भी लगा के अटैच करना है। तो इस पट्टी को जो है नीचे की तरफ रखते हुए इसके साथ अटैच करेंगे। अब इसी तरह से पट्टी के दूसरे साइड पर भी हमने सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने जो दूसरी सिलाई लगानी है वो लेस के ऊपर नहीं लगानी है, पट्टी के ऊपर लगानी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये सिलाई भी लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है इसको भी हमने कटिंग कर लेना है। अब हमने यहाँ पर नेक के ऊपर निशान लगाना है। तकरीबन हमने 1.25 इंच की जो है पट्टी तैयार की है। तो इस तरह से 1.25 इंच का गैप देते हुए इस तरह से दोनों ही साइड पर निशान लगाएंगे। अब इसी के ऊपर हम अपनी पट्टी लगा के रेडी करेंगे। नेक की इस पट्टी को हमने इस तरह से खोलते हुए रखा है और इसके किनारे पर इस तरह रखते हुए जहाँ हमने निशान लगाया था वहीं पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं एक पट्टी लग के हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसी तरह से दूसरी वाली पट्टी को भी लगा के अटैच करेंगे। पट्टी को खोलते हुए रखेंगे, एक साइड जो ऊपर वाला साइड है बस उसी को हमने जो है नेक के साथ अटैच करना है। जहाँ हमने निशान लगाया है बस उसी पर हम रखते हुए इसकी सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से आयरन से सेट किया और पट्टियाँ हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ लग के रेडी हुई हैं। अब इसके बैक साइड पे हमारी जो दूसरी वाली जो नीचे की तरफ पट्टी बनी थी उसको हमने जो इस तरह से फोल्ड करना है और इसको हैंड स्टिच कर लेना है। नेक के दोनों ही साइड पर जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर की तरफ उसको कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्रांड स्टाइल नेक जो है हमारा कितना ही प्यारा और सिंपल सा बन के रेडी है और इतना ही आसानी तरीके से हमने ये बना के रेडी किया है। सो आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इसी तरह की न्यू डिज़ाइनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।